Good morning, dear students. Yes, yesterday we have discussed about body parts name. Have you remembered? Okay. Today we are going to learn more about body parts. Okay. We have different body parts, right? So we are going to discuss functions of different body parts. Okay. So first body part name is head, right? Here we can see one head is given. Okay, so head, we will know about head, what is head and how can we recognize our head. So our head is the top part of our body, right? हमारी बॉडी के टॉप पार्ट पे क्या है? हमारा हेड है. We have hair on head, right? We have hair on our head. Head help us to think. Whenever you want to drink water or whatever you feel thirst, then what will you think? Yes, we will think कि हम लोगों को थोड़ा सा पानी पी लेना चाहिए, राइट? और वो हम कहाँ से सोचते हैं? हम अपने हेड से सोचते हैं. ओके, वी हेड हेल्प अस थिंक. हेड जो होता है वो हमें सोचने में मदद करता है. ओके, नेक्स्ट बॉडी पार्ट इज नेक. नेक क्या करता है मालूम है आप लोग को? आर नेक हेल्प अस टू टर्न आर हेड फ्रॉम साइड टू साइड. हम लोगों को अपने हेड को इधर से उधर घुमाने के लिए हेल्प करता है. अगर हमें कभी भी टर्न करना है, मान लीजिए हम लोगों को अपने बगल में देखना है, लेफ्ट साइड देखना है या राइट साइड देखना है, तो हम क्या करते हैं? अपने हेड को टर्न करते हैं, राइट? और जब ये टर्न करते हैं तो वो कौन हमें अपने हेड को हेल्प करता है टर्न करने के लिए? Yes, our neck. Okay, our neck help us to turn our head from side to side. Okay, next here we can see eyes, right? Next body part is eyes. Our eyes help us to see the things around us. Whenever you see beautiful sceneries or different things which are around us, तो हम लोग उन्हें देखने के लिए किसका यूज़ करते हैं? अपनी आइज़ का यूज़ करते हैं, राइट? सो आवर आइज़ हेल्प अस टू सी द थिंग्स अराउंड अस. जो भी हमारे चारों तरफ चीज़ें हैं उनमें उनके लिए हमें अगर उनको हमें देखना है तो हम किसका यूज़ करते हैं? अपनी आइज़ का यूज़ करते हैं. अब अगर आप लोग 1 मिनट के लिए अपनी आइज़ क्लोज करो और सोचो कि आपकी मम्मी आपके सामने बैठी हुई हैं, राइट? और अगर वो मान लो वहाँ से चुपचाप वहाँ से हट जाएं, फिर भी आपकी आइज़ को क्या लगेगा कि हाँ मम्मी अभी भी बैठी हुई हैं. जब तक आप अपनी आइज़ को नहीं खोलोगे आपको नहीं पता चलेगा कि आपकी मम्मा आपके सामने बैठी भी हैं या नहीं बैठी हैं. तो ये चीज़ों को देखने के लिए कि हाँ क्या हो रहा है आसपास, उन सब के लिए हम अपनी आइज़ का यूज़ करते हैं. ओके, नेक्स्ट बॉडी पार्ट दैट इज ईयर्स, राइट? हमारे कान. ओके, इनसे हम सुनते हैं. आर ईयर्स हेल्प अस टू हियर. हम लोग को कुछ भी सुनना होता है, मान लीजिए मैंने आपसे कुछ भी बोला तो आपको कैसे सुनाई देता है? आपके कानों से सुनाई देता है. अगर मम्मा ने आपको बुलाया कि इधर आ जाओ तो आपको समझ में आता है ना कि हाँ मम्मा ने मुझे बुलाया. आप सुनते हो मम्मा ने क्या बोला, तो वो कहाँ से सुनते हो? अपने कानों से सुनते हो. ओके, सो आवर ईयर्स हेल्प अस टू हियर. Okay, next that is nose. Yes, nose. Our nose help us to smell. मान लीजिए हमारे पास एक सुंदर सा ब्यूटीफुल फ्लावर आ गया, हम लोगों ने उसको अपनी आइज से देखा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब हमारा क्या मन करने लगता है कि चलो इसको स्मेल करके भी देखते हैं, राइट? तो हम क्या करते हैं? अपनी नोज़ की हेल्प लेते हैं. आवर नोज़ हेल्प अस टू स्मेल. हम लोगों को स्मेल करने के लिए नोज़ की हेल्प लेनी पड़ती है. ओके, हियर वी कैन सी माउथ. देखिए हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि हमारे माउथ में टीथ होते हैं जिससे हम लोग खाने को च्यू करते हैं, राइट? और हमारी टंग होती है जिससे हम लोग खाने का टेस्ट पता करते हैं. सो हियर वी कैन सी टीथ एंड टंग आर प्रेजेंट इन आवर माउथ. हमारे माउथ में क्या क्या होता है? हमारे टीथ होते हैं, हमारी टंग होती है और इन सब से मिलके हमारा माउथ बनता है, राइट?
Now, teeth help us to chew the food, right? टीथ हमारे किस में हेल्प करते हैं? फूड को च्यू करने में, चबाने में, है ना? हम लोगों ने सुना है ना कि हम लोग को 32 टाइम्स हम लोगों को अपने खाने को क्या करना होता है? चबाना होता है। तो वो किसकी हेल्प से हम लोग अपने खाने को चबाएंगे? टीथ की हेल्प से चबाएंगे, ठीक है। टंग हेल्प अस टू टेस्ट द फूड, और हमारी जो टंग होती है वो हमें फूड के टेस्ट जानने में हेल्प करती है। मान लीजिए आपने कोई टेस्टी सा मीठा सा कोई चीज़ खाया, जैसे मान लीजिए आपने रसगुल्ला खाया। तो जब आपने रसगुल्ला खाया, आपको कैसे पता चलेगा कि वो मीठा है, कड़वा है या कैसा है? आपको कैसे पता चला? आपकी टंग की हेल्प से पता चला। अब एक बात सुनिए, अब कभी भी जब खाना खाइएगा ना, तो आप सोचिएगा कि हम लोगों को खाने का टेस्ट कहाँ से पता चल रहा है। आखिरकार जाने तो हम लोग, तो देखना आपको पता चल जाएगा। दैट इज टंग हेल्प अस टू टेस्ट द फूड। हमारा जो हेल्प करता है हमें टेस्ट जानने के लिए फूड की, वो हमारी टंग ही करती है। ओके, चलिए नेक्स्ट, दिस इज शोल्डर्स। शोल्डर्स जो होते हैं हमारे शोल्डर्स, आवर शोल्डर हेल्प अस टू कैरी थिंग्स। हम अपना बैग टांगते हैं, राइट? तो कहाँ पे कैरी करते हैं? हम अपने कंधों पर करते हैं, राइट? तो शोल्डर्स हम लोग की वही हेल्प करते हैं। हम लोग को कुछ भी सामान उठाना होता है तो हम लोग अपने कंधे पे उस भार को उठा लेते हैं, राइट? बैग को उठाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, लेट्स सी some examples. For example, we carry bags, water bottle etc. on our shoulders. हम लोग अपने shoulders पे ही बैग्स को कैरी करते हैं, वाटर बॉटल को रखते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पे एक लड़की को देख रहे हो ना, वो बैग को कैरी करे हुए, कहाँ पर कैरी किए हुए? यस, अपने शोल्डर्स पे कैरी करे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट वन इज arm. We can see here arm, right? We have 2 arms. Our arms help us to push, pull and throw the things. जब भी हम लोग को कोई चीज़ खींचनी होती है ना, अपनी साइड की ओर खींचना होता है या उसको धक्का देना होता है, पुल करना होता है। पुल मीन्स होता है धक्का देना, एंड थ्रो करना होता है। जब हम लोग क्रिकेट खेलते हैं या फिर हम लोग कोई भी बॉल से गेम खेल रहे होते हैं और हमें बॉल को अपने थ्रो करना होता है, फेंकना होता है, राइट? तो हम किसकी हेल्प से करते हैं? अपनी आर्म्स की हेल्प से करते हैं, राइट? वी हैव 2 आर्म्स। हम सबके पास में कितनी आर्म्स होती हैं? 2 आर्म्स होती हैं। अब देखिए, हमारे पास जब 2 हाथ होते हैं तो ऑफकोर्स हमारे पास 2 आर्म्स तो होंगी, है ना? और इन्हीं आर्म्स का हम लोग धक्का देने में या किसी चीज़ को खींचने में या किसी चीज़ को फेंकने में यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, यस, हैंड में हमारे क्या क्या होते हैं? हमारी थंब होते हैं, फिंगर्स होते हैं। ओके, वी हैव 4 फिंगर्स इन ईच हैंड। हमारे पास में 4 फिंगर्स होती हैं एक हैंड में और एक थंब होता है। ओके, वी हैव 2 हैंड्स, वी हैव ऑलरेडी नो अबाउट दैट कि हम लोग के पास तो 2 हाथ होते हैं। ऑन ईच हैंड वी हैव 4 फिंगर्स एंड अ थंब। हमारे पास में 4 फिंगर्स होती हैं और एक थंब भी होता है। थंब एंड फिंगर्स हेल्प अस टू मेक ग्रिप। जब हमें ग्रिप बनानी होती है, पकड़ बनानी होती है, मजबूत पकड़, तो हम इन सब का यूज़ करते हैं। अपनी थंब का यूज़ करते हैं और अपनी फिंगर्स का भी यूज़ करते हैं साथ में, है ना? Things that can we do with our hands are. अब देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम अपने हाथों से करते हैं। अपने दिमाग में खुद से सोचो कि हम लोग अपने हाथों की मदद से क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग अगर लिखते हैं, राइटिंग करते हैं, तो हम किसकी हेल्प से करते हैं? अपने हैंड की हेल्प से करते हैं ना। कुछ भी चीज़ अगर हमें फेंकनी है कोई चीज़, तो किसकी हेल्प से करते हैं? हैंड की हेल्प से करते हैं। Here we can see some examples and some things we can do with our hands, right? First one we can see here, eat. That is this thing, eat. Okay, तो हम लोग कभी भी कुछ भी खाना खाते हैं तो हम लोग किसकी हेल्प से खाते हैं? बताइए। हाथों की हेल्प से खाते हैं। अगर हम हाथ से नहीं उठाएंगे तो फिर कैसे खाना खा पाएंगे, है ना? hold, we can hold each things with the help of your hand, right? हम लोग जब भी कोई चीज़ उठाएंगे या फिर उसको पकड़े रहेंगे, होल्ड करेंगे, तो आप किसकी हेल्प से करोगे होल्ड? अपने
हैंड की हेल्प से करोगे। देखिए और भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं, जैसे कि हम लोग ज़मीन में कुछ गिर जाता है, मान लीजिए हमारी पेंसिल गिर गई या हमारा कोई बॉक्स गिर गया, तो हम किसकी हेल्प से उसको उठाते हैं, किसकी हेल्प से उसको पिक करते हैं। वी कैन पिक थिंग्स विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड। हम लोग चीज़ों को उठाते हैं हैंड की हेल्प से। ओके, वी पिक many things with the help of our hand. Okay, we can write with the help of hand. Okay, हम लोग अपने हाथों से लिखते भी हैं। We can write many things with the help of our hand. Okay, now here we can see next body part, that is knees. Our knees help us to bend. एज़ यू ऑल नो, जब अभी हम लोग का बैगलेस डे था तो हम लोगों ने बहुत सारी योगा पीटी एक्सरसाइजेस की थी, राइट? आप लोगों को याद है? हाँ, तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था, अपनी नीज़ की हेल्प ली थी, क्योंकि हम लोग को कई एक्सरसाइजेस में बेंड होना पड़ रहा था। और हम किसकी हेल्प से बेंड हो सकते हैं? नीज़ की हेल्प से। ओके, आवर नीज़ हेल्प अस टू बेंड। हम लोग झुक सकते हैं अपने नीज़ की हेल्प से। ओके, नेक्स्ट वन इज़ टोज एंड फीट। ये सब किस में होते हैं? लेग्स में होते हैं, राइट? हम लोग के पैरों में टोज होती हैं, जो पैरों की फिंगर्स होती हैं ना, उंगलियां होती हैं, उनको हम टोज बोलते हैं। और जो पंजा होता है उसको हम फीट बोलते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे वी हैव 2 legs, हमारे पास 2 पैर हैं, 2 feet हैं। भाई जब हमारे पास 2 पैर हैं तो हमारे पास 2 ही तो फीट भी होंगे, पंजे भी होंगे। एंड 10 toes, और हमारे पास में 10 उंगलियां होती हैं पैरों में, राइट? आप अपने लेग की जो उंगलियां हैं वो काउंट करो एक एक करके। 1 2 3 4 5 इन 1 leg. Okay, and the another one have 1 2 3 4 5. Okay, so 5 plus 5, that is 10. So we have 10 toes that help us to stand, walk, kick and dance etc. ये सब हमारी हेल्प किस में करते हैं? खड़े होने में हेल्प करते हैं, या फिर चलने में हेल्प करते हैं, या फिर हमें किसी चीज़ को किक करना होता है। हम लोग जब फुटबॉल खेलते हैं तो हम लोग किसकी हेल्प से किक करते हैं? बताइए, अपने लेग की हेल्प से ही तो करते हैं। जब हमें डांस करना होता है तो हम लोग के पैर कितने ज़्यादा हेल्प करते हैं ना हमारे डांस में। तो इन सब की हेल्प से हम लोग ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं, चलना और किसी चीज़ को किक करना, खड़े होना, डांस करना, ये सब हम लेग की हेल्प से करते हैं। सो वी हैव 2 legs, 2 feet, 2 toes. They help us to stand, walk, kick and dance etc. Okay, now we can see things that we can do with our legs. राइट, हम लोग बहुत सारी चीज़ें अपने पैरों की हेल्प से करते हैं। कौन कौन सी चीज़ें करते हैं? आप लोग जानना चाहते होगे ना कि हम लोग कौन कौन सी चीज़ें अपने पैरों से कर सकते हैं। आप ऑलरेडी जानते हो और वो करते भी हो सारी एक्टिविटीज़, बस आपको याद दिलाने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे हम लोग दौड़ते हैं, रन करते हैं। दौड़ते हैं किसकी हेल्प से करते हैं? हम लोग पैरों की हेल्प से करते हैं। Jump, we can jump with the help of our legs, right? And we can dance with the help of our legs. We can kick the balls or footballs with the help of our legs. Okay, now we will discuss about things that we can do using both hands and legs. अब हम ऐसी चीज़ों के बारे में भी जानेंगे जो हम अपने हाथों की हेल्प से और अपने पैरों की हेल्प से, दोनों की हेल्प से हम लोग करते हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? देखो, जब हम क्रॉल करते हैं अपनी ज़मीन पे, हम लोग हाथों के बल पे, पैरों के बल पे चलते हैं ना जब, तो उसको बोलते हैं क्रॉलिंग। ओके, तो वो क्रॉलिंग हम किसकी हेल्प से करते हैं? हैंड और लेग दोनों की हेल्प से करते हैं। एक्सरसाइजेज, देयर आर सो मेनी एक्सरसाइजेज वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ हैंड एंड लेग बोथ, राइट? हम लोग दोनों की हेल्प से हम लोग ये सारी एक्सरसाइजेज करते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट भी हम स्किपिंग, जब हम स्किप करते हैं तो भी हम किसका यूज़ करते हैं? अपने हैंड का भी यूज़ करते हैं और अपने लेग्स का भी यूज़ करते हैं। हम लोग अपने हैंड को राउंड राउंड घुमाते भी हैं और लेग से हम लोग जंप करते हैं स्किपिंग में, राइट? आप लोग स्किपिंग करके देखना और फिर सोचना कि हाँ, हम लोग तो दोनों चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, अपने हैंड्स का भी यूज़ कर रहे हैं और अपने लेग्स का भी यूज़ कर रहे हैं, राइट? स्विम में भी हम लोग दोनों बॉडी पार्ट्स का यूज़ करते हैं, अपने हैंड्स का भी
और अपने लेग का भी। लेग से भी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा मूव करते हैं और अपने हैंड्स को तो हम लोग राउंड 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 घुमाते हैं। तो वैसे इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम लोग स्विम करते हैं, राइट। ओके,